गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने अपनी हिंदी की पेपर 2 है, जैसे हमारा हिंदी यूनिट 2 10 शुरू की हुई है, ठीक है, यूनिट 10 शुरू की हुई है। तो उसमें हम अपनी जैसे रचनाएं देख रहे हैं जो भी हमारी यूनिट 10 में लगी हुई हैं। जो भी रचनाएं लगी हुई है उनका जैसे हम विधा देख रहे हैं कि कौन सी विधा है इसकी, क्योंकि एग्जाम में हमें वहीं से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है कि कौन सी, जैसे हमारे पास एक रचना दे देते हैं और इसकी विधा पूछ लेते हैं, या हमारे पास मिलान में क्वेश्चन दे देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है जो भी हमारे पास यूनिट 10 में रचनाएं लगी हुई हैं उनकी हमें विधा देखनी है, ठीक है। और जो भी राइटर लगे हुए हैं उनको देखना है जन्म वर्ष के अनुसार। तो आज हमारी क्लास होगी, क्या है, आज हम पढ़ेंगे मेरी तिब्बत यात्रा। कौन सी पढ़ेंगे आज? मेरी तिब्बत यात्रा। किसके द्वारा लिखी गई है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा यह लिखी गई है। तो इसमें देखेंगे वही हम जो देखते हैं भाई पहले, कि इसमें जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं हमारे पास लगे हुए हैं, इनका जीवन परिचय हम देखेंगे। राहुल सांकृत्यायन, सबसे पहले नाम राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। इनका अन्य नाम क्या था? केदारनाथ पांडे और दामोदर स्वामी। पूछ सकते हैं राहुल सांकृत्यायन का अन्य नाम क्या नाम था? केदारनाथ पांडे और दामोदर स्वामी। जन्म कब हुआ था इनका? 9 अप्रैल 1893 को 15 ग्राम जिला आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। राहुल सांकृत्यायन, उत्तर प्रदेश। मृत्यु कब हुई थी? 14 अप्रैल 1963 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम क्या था इनके? गोवर्धन पांडे। माता का नाम कुलवंती देवी। लेखक, साहित्यकार और इतिहासकार थे। क्या थे भाई? जो राहुल सांकृत्यायन है वो लेखक, साहित्यकार और इतिहासकार। विधाएं क्या क्या हैं पूछ सकते हैं, किस किस विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, आत्मकथा, यात्रा वृतांत और जीवनी, ठीक है। इनकी रचनाएं देखनी है, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? घुमक्कड़ शास्त्र, सतमी के बच्चे इंपॉर्टेंट है भाई, मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। एक तरफ लेखक आते हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं आती हैं कि इनकी रचनाओं के साथ हमें मिलान करना है। तो सतमी के बच्चे इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। जीने के लिए, सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा आदि इनकी रचनाएं हैं राहुल सांकृत्यायन की। पुरस्कार व सम्मान, कौन कौन से पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1958 को। पद्म भूषण 1963, त्रिपिटकाचार्य। तो ये देखे भाई हमने, जैसे राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय देखा, उनकी रचनाएं देखी। भाई इनका अन्य नाम पूछ सकते हैं राहुल सांकृत्यायन का, और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हमें याद रखना है उनके अन्य नाम। और इनकी रचनाएं जो हमने देखी, ये थोड़ी रचनाएं आगे हमने पूरी, जैसे इनकी कहानी है, जो उपन्यास है, यात्रा वृतांत है, हमने लगाए हुए हैं, आगे वो हम देखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे जो हम पढ़ रहे हैं भाई, क्या पढ़ रहे हैं हम? मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है जो, उसको हम देखेंगे कि उसमें विषय क्या कुछ है। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं मेरी तिब्बत यात्रा, किस विधा की रचना है भाई? वो यात्रा वृतांत है। क्या है ये? यात्रा वृतांत।
यात्रा वृतांत है ये, ठीक है। सबसे पहले हमें विधा याद होनी चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं वो किस विधा की रचना है। तो इसमें भाई सबसे पहले विषय वस्तु देखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई ये जो हमारे पास 5 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, पीछे हमारे पास जैसे हमारा एग्जाम हुआ था भाई, तो उसमें ये हमारे पास 5 खंड दिए हुए थे और इनको हमें सीक्वेंस में लगाना था भाई, ठीक है। तो हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है जो भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, तो वो ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है इसमें, लहसा से उत्तर की ओर, सेकंड क्या है चाड़ की ओर, थर्ड है शक्य की ओर, फोर्थ है जैनम की ओर और फिफ्थ है नेपाल की ओर, ठीक है। तो ये 5 खंडों में भाई विभाजित है जो हम पढ़ रहे हैं मेरी तिब्बत यात्रा। कितने खंडों में विभाजित है, वो 5 खंडों में विभाजित है। कई बार क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, जैसे इनमें से 2-3 दे सकता है और 2 अलग से दे सकता है, एक दे सकता है और पूछ सकता है इनमें से कौन से मेरी तिब्बत यात्रा के खंड है और कौन से इनमें से नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है भाई कि कौन से हमारे पास दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन पहले बन चुका है यहाँ से कि जो ये खंड दे रखे हैं इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या बन सकता है, पीछे हमारे पास बना था कि क्या भूल क्या याद करूं, जो हमारे पास रचना लगी हुई है यूनिट 10 में, उसमें पूछा हुआ था कि ये कितने खंडों में विभाजित है। वहां से क्वेश्चन बन गया, तो आगे क्वेश्चन बनने की संभावना है, पूछ सकता है मेरी तिब्बत यात्रा है जो वो कितने खंडों में विभाजित है। तो कितने खंडों में है भाई, 5 खंडों में यह विभाजित है, ठीक है भाई। तो ये याद रखना है कि कौन कौन से इसमें दिए गए हैं, खंड दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें हम प्रमुख पात्र देखेंगे भाई। अभी तक इसमें से पात्रों से क्वेश्चन नहीं बना है, आगे बन सकता है, तो हमें कोई भी इसमें छोड़ना नहीं है कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मेरी तिब्बत यात्रा जो यात्रा वृत्तांत है इसके पात्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले लक्ष्मी रतन, नातीला, अलग अलग से दिया है भाई, ये एक जगह नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्या है इसके बारे में, लहसा का प्रसिद्ध फोटोग्राफर, क्या है ये, प्रसिद्ध फोटोग्राफर, स्थानीय लोगों द्वारा नातीला कहे जाते हैं। किनके द्वारा कहे जाते हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा नातीला कहे जाते हैं। लक्ष्मी रतन है भाई, क्या है इनमें, क्या काम था इनका, फोटोग्राफर, ठीक है। पूछ सकते हैं तो ये ध्यान से देखना है और नोट डाउन कर लेना है। लक्ष्मी रतन लिख लेना है, और क्या है कि लहसा के प्रसिद्ध फोटोग्राफर। आगे इंची मिंची, इंपॉर्टेंट है भाई, इंची मिंची कौन था, लेखक का रक्षक, आत्मरक्षा हेतु साथ था, बंदूक चलाना जानता था। इंची मिंची कौन था भाई, बंदूक चलाना जानता था, लेखक का रक्षक, ठीक है। आगे सोनम गयाल मच्छन पुण्य ध्वज, खच्चरों का मालिक, पूर्वी तिब्बत निवासी, कौन है ये, खच्चरों का मालिक सोनम गयाल मच्छन। आगे है गेन दून छौफेन संघ धर्मवर्धन, चित्रकार, इतिहास और न्याय शास्त्र का ज्ञाता, हथियारों से लेस। इंपॉर्टेंट है भाई ये, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो ध्यान से देखना है इसमें क्या कुछ है, ठीक है। कई बार यहाँ से मिलान में क्वेश्चन दे सकता है भाई, जैसे इनमें से 3-4 के ये पॉइंट दे सकता है और आगे इनके बारे में पूछ सकता है कि किसका क्या रोल है, तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे शाक्य श्रीभद्र कश्मीरी पंडित विक्रमशिला के अंतिम नायक, कौन है भाई शाक्य श्रीभद्र, कौन है, कश्मीरी पंडित विक्रमशिला के अंतिम नायक। पूछ सकते हैं मेरी तिब्बत यात्रा में विक्रमशिला के अंतिम नायक का नाम क्या है, क्या नाम है, शाक्य श्रीभद्र। आगे है टशी लामा, बौद्ध तिब्बत के प्रधान धर्माचार्य, टशी लामा। आगे पंडित गयाधर वैशाली के कायस्थ पंडित, पंडित पहले पंडित है ये भाई, तो कौन है ये, वैशाली के, याद रखना है कहाँ के पंडित, वैशाली के कायस्थ पंडित।
सुमित प्रज्ञ लेखक के स्वर्गीय मित्र। जोगमान पाटन नेपाल का व्यापारी। जोगमान कौन है भाई? पाटन या नेपाल का व्यापारी जिसने लेखक को कोठा निवास हेतु दिया। समलो गे से तहसी लहुन के प्रतिष्ठित पंडित, न्यायशास्त्र के विद्वान। समलो गे से टशी अलग से नाम है भाई, ये एक जगह नोट डाउन कर लेने हैं और रिवाइज करने बार बार ताकि हमें ये याद हो जाए। ठीक है, जे चुन से ख व्यूड 1040 ईस्वी में गणस सलू बिहार के संस्थापक जे चुन से ख व्यूड। आगे हैं वस्तोन रिनछन अबू, तिब्बत का महान विद्वान, उपयुक्त विहार में शिष्य रहे। कौन गरियल 1034 से 1108 ईस्वी सक्य मठ के संस्थापक। सक्य मठ के संस्थापक कौन है भाई? कौन गरियल। दलाई लामा 1933 ईस्वी, उस वर्ष फेम्बो क्षेत्र में आगमन। लडथड़पा ब्रज सिंह, लडथड़ विहार के निर्माता। विहार के निर्माता ब्रज सिंह भी पूछ सकते हैं या फिर लडथड़पा। आगे है हमारे पास रोड स तोर साक्य गरियन म छन, महान दार्शनिक। कौन है ये? महान दार्शनिक। छू सिंह सर, खच्चरों का मालिक। खच्चरों का मालिक छू सिंह सर। कौन चाँद मंगोल भिक्षुक। प्रशांत चंद्र चौधरी ICS, लेखक को फोटोग्राफी हेतु कैमरा भेजता। एक हमारे पास फोटोग्राफर आया था स्टार्टिंग में ही, और दूसरा क्या है? प्रशांत का नाम आ गया भाई, प्रशांत चंद्र चौधरी ICS है, लेखक को फोटोग्राफी हेतु कैमरा भेजा। आगे है टू नी छेन पो, भोट भाषा के विद्वान। कौन है? टू नी छेन पो, किसके? भोट भाषा, भोट भाषा के विद्वान। पुण्य वज्र कौन है? एक चीनी लामा। ठीक है भाई, तो हमने देखे ये हमारे पास पात्र परिचय भाई इंपॉर्टेंट है, पात्रों से हमारे पास क्वेश्चन बनता है, तो हमें ये जैसे देख लेना है कि कौन कौन से इसमें पात्र लगे हुए हैं और क्या इनका रोल है। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है भाई, संभावना आगे इसमें से क्वेश्चन बनने की। ठीक है, तो ये देख लेना अलग अलग से नाम दिए हुए हैं कि क्या क्या इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जो मेरी तिब्बत यात्रा है, इसमें दर्शित स्थल कौन कौन से स्थलों का इसमें वर्णन किया गया है। सबसे पहले लहासा, यहां पर राहुल जी ने 2 महीने और 11 दिन निवास किया था। इंपॉर्टेंट है भाई, लहासा में कितने दिन? 2 महीने 11 दिन निवास किया था। इस स्थान पर उन्होंने विनय पिटक का अनुवाद किया था। इंपॉर्टेंट है भाई, 2 पॉइंट बनते हैं यहाँ से। सबसे पहले कितने दिन निवास किया था? 2 महीने 11 दिन। और किसकी रचना? विनय पिटक का अनुवाद किया था। यहाँ पे पूछ सकते हैं कौन सी रचना है का नाम आया है? विनय पिटक का अनुवाद। कहाँ पे? लहसा में। ठीक है, आगे तबचिका। तबचिका यह लहासा के पश्चात पहला पड़ाव था। तबचिका क्या है? लहसा के पश्चात पहला पड़ाव था। सबसे पहले हमारे पास लहसा का नाम आया, यहीं से इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले कितने दिन वहां पे निवास किया था और स्थान पर उन्होंने किसका अनुवाद किया था? विनय पिटक का अनुवाद किया था। आगे हमारे पास है जोतुका। जोतुका गोला, यहाँ की पहाड़ी पर चढ़कर जब पीछे देखा जाता है तो लहासा नगरी स्पष्ट दिखाई देती है। पूछ सकते हैं जोतुका का नाम देके कि ऐसी, मतलब कि ये पूछ सकते हैं यहाँ की पहाड़ी पर चढ़कर जब पीछे देखा जाता है
तो लहासा नगरी स्पष्ट दिखाई देती है कहां से? कहां से भाई? जोतुका, ध्यान रखना है, जोतुका से। इस स्थान को दूसरा क्या है भाई? हित का देश भी कहा जाता है। दूसरा नाम है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, हित का देश भी इसे कहा जाता है। किसको? जोतुका को। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखना है भाई किस किस का इसमें जिक्र हुआ है, लहासा, तबचिका, जोतुका। अगर ज्यादा डिटेल में जाएगा तब इनके बारे में आगे पूछ सकता है, पहले तो हमें यही पूछेगा कि कौन कौन से स्थानों का इसमें प्रयोग किया गया है, मतलब आया है इसमें जिक्र। आगे, चोला खंड गो, बिहार में, यहां भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति स्थापित थी। क्या है भाई? कौन से भगवान की? भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति के समक्ष रोड सुतोन की प्रतिमा स्थित थी। सबसे पहले विनयपिटक का जिक्र आया भाई। अब क्या है? चूलाखंड गो, बिहार में किसका? बुद्ध की विशाल मूर्ति। आगे, ग्यालखंड, ग्यालखंड, यह स्थल एक भारतीय मंदिर देवालय के रूप में प्रसिद्ध था। पूछ सकते हैं भाई, भारतीय जो मेरी तिब्बत यात्रा है उसमें भारतीय मंदिर देवालय के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो कौन सा स्थान? ग्यालखंड, यह प्रसिद्ध था किसके लिए? भारतीय मंदिर देवालय के लिए। आगे है रेड्डी विहार। इस विहार का निर्माण दीप शंकर के शिष्य डब्रोम सतोनपा ने ईस्वी सन 1003 से 1065 के बीच करवाया था। किसने भाई? दीप शंकर के शिष्य, दीप शंकर के शिष्य डब्रोम सतोनपा ने, रेड्डी विहार का। ठीक है, तो ये ध्यान रखने भाई कौन कौन से इसमें स्थानों का जिक्र आया है और उनमें क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से ग्यालखंड के बारे में पूछ सकता है, भारतीय मंदिर देवालय के रूप में कौन सा स्थान उपयुक्त है, किसका जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे भाई हम समीक्षा देखेंगे कि क्या कुछ इसमें कहा गया है। मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा वृतांत की समीक्षा देखेंगे हम। राहुल सांकृत्यायन तथा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हिंदी के प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार रहे हैं। कौन कौन भाई? सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन का हम यात्रा वृतांत पढ़ रहे हैं, मेरी तिब्बत यात्रा। आगे हमारे पास है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका भी हमारे पास यात्रा वृतांत लगा हुआ है, अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, तो ये दोनों क्या है हमारे पास? यात्रा साहित्यकार रहे हैं। इनके प्रसिद्ध यात्रा वृतांत क्रमशः ये आगे भाई, मेरी तिब्बत यात्रा किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। और अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा लिखी गई है? अज्ञे के द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा। देखते हैं भाई इसमें क्या कुछ कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी जाती है। क्या है? महापंडित बोलते हैं ना, जब भी राहुल सांकृत्यायन को किस नाम से जाना जाता है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम से इनको जाना जाता है। ये हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार हैं। मेरी तिब्बत यात्रा वृतांत में इन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो लेखक ने 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। किस समय भाई? 1929 से 30 में। ठीक है, उस समय क्या थी? भारतीयों को तिब्बत में यात्रा की अनुमति नहीं थी। अतः उन्होंने यह यात्रा एक भिखारी के छद्म वेश में की थी। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं कि जो राहुल सांकृत्यायन ने स्टार्टिंग में जो ये यात्रा की थी तो किस वेश में की थी? किस वेश में की थी भाई? भिखारी के छद्म वेश में की थी। इंपॉर्टेंट है, यहां से भाई क्वेश्चन बनेगा, तो हमें ये ध्यान रखना है किस वेश में पहली यात्रा की थी। कब की थी भाई? 1929 से 30 में। लेखक ने तिब्बत की यात्रा उस समय की थी जब नेपाल से तिब्बत जाने का केवल एक ही रास्ता था।
इस रास्ते पर नेपाल के लोग भी भारत के लोगों के साथ साथ जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए लेखक ने इसे मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति और छुआछूत नहीं थी। वहां औरतें पर्दा नहीं करती थी। चोरी की आशंका के कारण भिखारियों को कोई घर में घुसने नहीं देता था और न ही अपरिचित होने पर कोई घर के अंदर आ जा सकता था। साथ ही अपनी जरूरतों के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते थे। घर में बहू या सास उसे अपने लिए पका देगी। यहाँ से भाई पंक्तियों का क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि क्या इसमें से सही है और क्या इसमें से गलत है। जैसे ये है ना, तिब्बत में जाति पाति और छुआछूत नहीं था, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन बन सकता है, पॉइंटों में पंक्तियों में क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, और ये क्या है, एक औरतें वहां पर पर्दा नहीं करती थी। कहाँ पे? तिब्बत में। तो ये 2-3 पॉइंट यहाँ से बना सकता है, तो ध्यान से देखना है कि क्या हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का योगदान यात्रा साहित्य में अद्वितीय व अग्रणी है। मेरी तिब्बत यात्रा में उन्होंने तिब्बतीय समाज और ज्ञानवर्धक संस्कृति का वर्णन किया है। तिब्बत की धार्मिक व्यवस्था, प्रथा, परंपराएं, खान पान, वेशभूषा अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है। क्या है भाई? जो तिब्बत की धार्मिक व्यवस्था है, प्रथा परंपराएं हैं, खान पान है, वेशभूषा है, वो क्या है? अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। लेखक ने तिब्बती लोगों की कला प्रियता पर प्रकाश डालते हुए वहां के मंदिरों का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकता है। लेखक ने तिब्बत के लोगों की कला प्रियता पर प्रकाश डालते हुए क्या किया है? वहां के मंदिरों का भी वर्णन किया है। तिब्बत में नारी समाज का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि तिब्बत में भिक्षुणियों की संख्या ज्यादा है। किसकी संख्या ज्यादा है भाई? तिब्बत में भिक्षुणियों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वहां की प्रथा अनुसार सभी भाइयों की एक पत्नी होने के कारण अनेक लड़कियां अविवाहित रह जाती थी और वे क्या बन जाती थी? भिक्षुणियां बन जाती थी। राहुल जी ने अपनी तिब्बत यात्रा में वहां की संस्कृति का अद्भुत ढांचा प्रस्तुत किया है। आगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे भाई। हमने इसकी समीक्षा देख ली। ठीक है, आगे इसमें मुख्य तथ्य देखेंगे, क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध यात्रा वृतांत, इसकी रचना मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन कब हुआ था? 1937 में। इंपॉर्टेंट है पहले। ठीक है, सेकंड, सैकड़ों वर्षों से तिब्बत में पड़ी नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। इसमें कुल 3 तिब्बत यात्राओं का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं। जो मेरी तिब्बत यात्रा है उसमें कुल कितनी यात्राओं का वर्णन किया गया है? कितनी यात्राओं का वर्णन है? 3 यात्राओं का इसमें वर्णन किया गया है। इस वृतांत के अंतिम 2 अध्याय, इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ से, इस वृतांत के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती पत्रिका में थे। कौन सी पत्रिका में थे? सरस्वती पत्रिका में थे। अंतिम 2 अध्याय जो हमने पहले 5 खंड देखे थे ना, वो लहसा से उत्तर की ओर, सक्यू की ओर, जैनम की ओर, उनमें से बोल रहे हैं कि जो अंतिम 2 अध्याय हैं वो कौन सी पत्रिका में थे भाई? सरस्वती पत्रिका में थे। पांडुलिपियों के चित्र सरस्वती तथा प्रवासी पत्रिका में प्रकाशित हुए। इंपॉर्टेंट है भाई, सभी पॉइंट्स ध्यान से देखना है। ठीक है, नोट्स बनाते चलना है अपने। आगे राहुल जी का स्वभाव घुमक्कड़ी का प्रतीक था। वे सदा ज्ञान की खोज में यात्रा करते थे। राहुल जी का कहना था कि उन्होंने ज्ञान को सफर में नाव की तरह लिया है, बोझ की तरह नहीं। इंपॉर्टेंट है।
जो इसमें भाई 3 यात्राओं का वर्णन किया गया है ना, कि इसमें कुल कितनी यात्राओं का वर्णन है, 3 यात्राओं का वर्णन है। अब हम वो 3 यात्राएं देखेंगे कौन कौन सी हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत की कितनी यात्राओं का वर्णन किया है भाई, इंपॉर्टेंट है, 3 यात्राओं का वर्णन किया है। यही से हमारा क्वेश्चन बनेगा। आगे अगर डिटेल में पूछेगा तो देखते हैं हम क्या पूछ सकता है। पहली यात्रा कब थी भाई, 1929 ईस्वी में। पहली यात्रा कब की थी तिब्बत की, 1929 में। क्या था इसमें, पांडुलिपियां नालंदा विश्वविद्यालय की, यहीं से उन्हें तिब्बत ले जाया गया था। सबसे पहले जो यात्रा थी वहीं से नालंदा विश्वविद्यालय थी, जहां से उन्हें तिब्बत ले जाया गया था। राहुल जी बौद्ध भिक्षु के वेश में, बौद्ध भिक्षु के वेश को धारण कर काठमांडू पहुंचे। वहां से एक मंगोल भिक्षु लोग जंगसेरब के साथ तिब्बत में प्रवेश किए। बौद्ध भिक्षु आमदो गेंदुल चौफेल से मुलाकात हुई। ये अलग से भाई अजीब से नाम है, ये देख लेना कि कौन कौन से इसमें नाम आए हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से कमी होने पर 15 महीने में वापस। पहली यात्रा थी भाई जो, वहां से क्या है ये, सबसे पहले 1929 में इन्होंने यहाँ पे शुरू की थी, ठीक है। किस रूप में, बौद्ध भिक्षु के वेश में, ठीक है। और मंगोल भिक्षु का नाम है, और कितने दिन में वापिस, 15 महीने में वहां से वापिस, ठीक है। तिब्बती ग्रंथ पांडुलिपियों के लेकर 22 खच्चरों को लाद कर कलिम्पोंग लाए। क्या है ये, कितने खच्चरों का वर्णन है, 22 खच्चरों को लाद कर कलिम्पोंग, कहां पर लाए भाई, कलिम्पोंग लाए। अपनी इस पहली यात्रा में वह 1619 ग्रंथ लेकर लौटे। पहली यात्रा में कितने ग्रंथ लेकर लौटे भाई, 1619 ग्रंथ लेकर लौटे। इतना डिटेल में तो पूछेगा नहीं भाई, ये बस ये याद रखना है किस बेस में गए थे, ठीक है, और कितने दिन में वापस हुए थे। पहली यात्रा 1929 में, दूसरी यात्रा भाई 1934 में। तिब्बत की दूसरी यात्रा कब की थी, 1934। इस पुस्तक में कुल चित्र सूची 33 तस्वीर है। कितनी तस्वीर है भाई इसमें, 33 तस्वीर है। इस बार उन्होंने नेपाल के बजाय कश्मीर के रास्ते से तिब्बत में प्रवेश किया। क्या है भाई, पहले उन्हें नेपाल के रास्ते से उन्होंने उसमें तिब्बत में प्रवेश किया था। अब क्या किया, दूसरे में उन्होंने नेपाल के बजाय कश्मीर के रास्ते से तिब्बत में प्रवेश किया। आगे, संस्कृत ग्रंथ की मूल पांडुलिपियां देखने को मिली, लेकिन उन्हें भारत लाने की अनुमति राहुल हासिल न कर पाए। क्या भाई, संस्कृत ग्रंथ की वहां से उन्होंने मूल पांडुलिपियां देखने को तो मिली, लेकिन क्या था, उन्हें भारत लाने की अनुमति उनको नहीं मिली। इन ग्रंथों की फोटोग्राफ या हाथ से नकल करने की अनुमति मिली, कि ओनली उसकी फोटो ले सकते हैं या फिर उसकी नकल कर सकते हैं, लेकिन उनको मतलब ले जाने की अनुमति नहीं थी। याद रखना भाई, पहली यात्रा 1929 में, दूसरी 1934 में। आगे तीसरी यात्रा 1936 में। इस बार वह रूस से तिब्बत की यात्रा की। पहले नेपाल से की थी, दूसरी उन्होंने कहां से, नेपाल की बजाय कश्मीर से की थी, और तीसरी कहां से की भाई, रूस से। तीनों याद रखनी है भाई, कहां से यात्रा की थी। प्रमाणिक वृत्ति परमाणु वार्तिक भाष्य, जिसके महान रचनाकार थे दार्शनिक धर्मकीर्ति। किसका जिक्र आया भाई, परमाणु वार्तिक भाष्य, जिसके रचनाकार कौन थे, धर्मकीर्ति। इस बहुमूल्य ग्रंथ को पूरी दुनिया के विद्वान ढूंढ रहे थे। यह ग्रंथ मूल संस्कृत में था। कौन सा ग्रंथ भाई, परमाणु वार्तिक भाष्य ग्रंथ, जो मूल रूप से संस्कृत ग्रंथ था। संस्कृत ग्रंथ नष्ट हो गया था, लेकिन यह तिब्बती भाषा में मौजूद था। इस ग्रंथ को ढूंढने के लिए रूस में विवाह के मात्र 23 दिन बाद अपनी पत्नी को छोड़कर तिब्बत चले आए। किस ग्रंथ को ढूंढने के लिए भाई, परमाणु वार्तिक भाष्य ग्रंथ को ढूंढने के लिए रूस में विवाह के कितने दिनों बाद, 23 दिनों के बाद अपनी पत्नी को छोड़कर तिब्बत चले आए। मेरी तिब्बत यात्रा है ना भाई, ये इसमें अलग अलग से नाम आ रहे हैं, तो इनको एक बार जैसे ध्यान से देख लेना, ठीक है। पढ़ेंगे एक बार तो याद हो जाएंगे, इतने थोड़े वो नहीं है ये, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे हम,
जो हमारे पास राइटर लगे हुए हैं राहुल सांकृत्यायन जी, इनकी रचनाएं पूछी जाती है कई बार हमें एग्जाम में। तो हम देखेंगे उनके कौन से उपन्यास है, कौन सी उनकी कहानी संग्रह है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है, जीवनी है। सबसे पहले हम देखेंगे राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से है भाई इनके? सिंह सेनापति, जय योद्धा, जीने के लिए, मधुर स्वप्न, विस्मृत, याची। सिंह सेनापति इंपॉर्टेंट है भाई, जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे भी हुए ये तो ध्यान रखना है। आगे है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह इंपॉर्टेंट है, सतमी के बच्चे इंपॉर्टेंट है, वोल्गा से गंगा इंपॉर्टेंट है, कनेला की कथा, बहुरंगी, मधुपुरी। ठीक है। आगे इनके रेखा चित्र संस्मरण है, बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी। रेखा चित्र अभी तक पूछे नहीं गए हैं भाई, उपन्यास और कहानी संग्रह हमें पूछे गए हैं तो ये देख लेना। ठीक है। आत्मकथा कौन सी है इनकी? मेरी जीवन यात्रा। आगे इनकी जीवनी है, जीवनी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछी गई है। स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स और माओ त्से तुंग। इनमें से नाम दे देते हैं भाई, जैसे लेनिन का नाम दे दिया, कार्ल मार्क्स का नाम दे दिया, माओ त्से तुंग का नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है, तो किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन की जीवनी। आगे यात्रा साहित्य है भाई इनके, मेरी तिब्बत यात्रा, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। या मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, किन्नर देश में, अन्य हिंदी काव्य धारा, पाली साहित्य का इतिहास। सारे जो इनके यात्रा साहित्य लगे हुए भाई इंपॉर्टेंट है, एक जगह नोट डाउन कर लेनी है जो इनकी रचनाएं हमारे पास हैं। ठीक है। तो भाई देखा हमने जो भी, जैसे हमारे पास रचना लगी हुई थी मेरी तिब्बत यात्रा, इसमें हमने पात्र परिचय देखा, जीवन परिचय देखा जो राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है। और जो हमारे पास मेरी तिब्बत यात्रा लगी हुई है उसकी हमने क्या देखी? समीक्षा देखी, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो देखे। यहीं से हमें देख लेना, क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है। आगे हम देखेंगे भाई इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ा है थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे हमारे एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राहुल सांकृत्यायन ने मेरी तिब्बत यात्रा कब लिखी थी? अभी तो भाई हमने ये पढ़ा है कि कब लिखी थी, हम इसका आंसर दे देंगे, लेकिन एग्जाम में हम कंफ्यूज हो सकते हैं तो ध्यान देना है कि पूछ सकता है राहुल सांकृत्यायन ने मेरी तिब्बत यात्रा कब लिखी। यहाँ से भाई हमारे पास मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, 4 रचनाएं दे देते हैं और उनका प्रकाशन वर्ष दे देते हैं, तो हमें वो क्या है मिलान में लगाने होते हैं। तो मेरी तिब्बत यात्रा कब लिखी गई थी? 1935, 1937, 1939 या फिर 1948। बताना है भाई कब लिखी गई थी मेरी तिब्बत यात्रा। देखा था ना अब कब प्रकाशित हुई थी मेरी तिब्बत यात्रा? कब हुई थी? 1937 में। ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा कब प्रकाशित हुई थी? 1937 में। आगे ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है भाई? आगे राहुल सांकृत्यायन, प्रभाकर मचवे, जयशंकर प्रसाद। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। आगे ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं भाई एग्जाम में, मेरी तिब्बत यात्रा के संदर्भ में सही नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है भाई। यह डायरी शैली में है, 1937 में प्रकाशित हुई, इसका प्रकाशन दारगंज से हुआ, यह अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है। किसका यात्रा वृत्तांत है ये? राहुल सांकृत्यायन का। तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है 4। ठीक है। अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत नहीं है, ये किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। शैली कौन सी है भाई? डायरी शैली में है ये। ठीक है।
आगे हमने देखा था भाई मेरी तिब्बत यात्रा कितने खंडों में है। इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बन सकता है मेरी तिब्बत यात्रा कितने खंडों में है। पीछे जैसे पूछा था ना, क्या बोलूं क्या याद करूं कितने खंडों में है, तो हमारे पास यहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकता है कि मेरी तिब्बत यात्रा कितने खंडों में है। 4, 5, 6, 7 कितने खंडों में है। स्टार्टिंग में हमने यही देखा था भाई कितने खंड है इसके, कितने खंड है 5। कितने खंड है इसके 5, ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा के कुछ खंड निम्नलिखित में से किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। वो देखा था ना हमने कि अंतिम 2 खंड कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे भाई, वही क्वेश्चन आ गया कि मेरी तिब्बत यात्रा के कुछ खंड निम्नलिखित में से किस पत्रिका में प्रकाशित हुए। हंस पत्रिका, सरस्वती, माधुरी, आलोचना। कौन सी पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक अक्सर किसको पत्र लिखा करते थे, लिखा करते हैं, किसको पत्र लिखा करते हैं। नागार्जुन, अज्ञेय, आनंद या निराला। किसको पत्र लिखा करते हैं। जो राहुल सांकृत्यायन है भाई वो किसको पत्र लिखा करते हैं, किसको लिखते हैं भाई, आनंद, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है एग्जाम में कि जो मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन है, वो किसको पत्र लिखा करते हैं, तो किसको लिखते हैं, आनंद को, ठीक है। तो ये भाई हमारे आज की रचना थी, हमने देखी क्या, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है भाई। तो इसको भाई ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन आया भी है भाई, पहले भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये खंड दिए हुए हैं इसमें 5 खंडों में ये विभाजित है, उनको हमें सीक्वेंस में लगाने के लिए पीछे दिया हुआ था। तो हमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि कितने खंड है इसमें, कब यह प्रकाशित हुई थी और विधा इसकी कैसी है, ठीक है। और इसमें जो भी पात्र पीछे आए हैं उनको एक बार देख लेना है भाई, ताकि एग्जाम में हम देखकर उसको ठीक कर सके क्वेश्चन, ठीक है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जैसे पात्र पीछे से, उनके आगे की इतनी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि उनके पात्र पीछे है, एक बार वो देख लेने हैं और एक बार उनको देख लेना है कि क्या कुछ इनकी इसमें मतलब कि इनका रोल क्या है, ठीक है। हमने इनकी रचनाएं देखी, उपन्यास, जो इनके उपन्यास लगे हुए हैं, कहानी संग्रह लगे हुए हैं, रेखा चित्र है, यात्रा वृतांत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, सारे देख लेने हैं। और जैसे हमने ये क्वेश्चन देखे आज, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो हमने देखी भाई, आज हमने पढ़ी मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई, तो इसको देख लेना है ध्यान से और इसके नोट्स बना लेने हैं। तो कल मिलेंगे हम भाई अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।